सलोनी को पता चल चुका है कि उसका बच्चा नहीं रहा। उसने इन दोनों को आपस में बातें करते हुए सुना। हमें फौरन ब्रिजेश को फोन करके बुला लेना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है ब्रिजेश? क्या भूल हो गई हमसे? किस पाप की सजा दे रही है माता महाराज हमको? भाभो, कुछ नहीं होगा सलोनी को, आप हिम्मत रखिए। सलोनी बस यही कहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये सब मेरे कारण हुआ है। शील धारा सूखने का अपशगुन का संकेत माता जी ने पहले ही दे दिया था। मैंने ही किसी को नहीं बताया। अगर किसी को बता देती तो ये दिन तो ना देखने को मिलता। मेरी भूल की वजह से सलोनी सजा भुगत रही है। बाबू, इसमें आपका कोई दोष नहीं और चिंता मत कीजिए, हमें सलोनी जरूर मिल जाएगी। ब्रिजेश बेटा, अंबिका जी और भावो को घर ले जाओ। हाँ भाभो, आप घर जाइए, आपको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं ब्रिजेश, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा करता हूँ, कमिश्नर अंकल को फोन करता हूँ, वो इस मामले में हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटे, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए। हाँ, अंबिका जी, नाहर कहाँ है? वो भी सलोनी को ढूंढने के लिए गया हुआ है। हे भगवान, और कितने इम्तिहान लोगे मेरे, और कितना दर्द दोगे मुझे। जितनी सजा देनी है मुझे दो भगवान, लेकिन मुझे मेरी सलोनी वापस लौटा दो। सलोनी, सलोनी। गाड़ी क्यों रोक दी? तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कलिका के इन सब के आंसुओं को देखकर हम लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए? हम दोनों हमेशा से यही चाहते थे ना कि सलोनी हमारे रास्ते से हट जाए। अगर सलोनी को मारना ही होता तो किराए के गुंडों की कमी नहीं है यहाँ पर। ये काम मैं कब का कर चुकी होती। तुम्हारे लिए ये सारी चीजें एक खेल है ना, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये एक जंग है, मेरी जिंदगी की जंग, मेरी पहचान हासिल करने की जंग है, मेरी माँ के साथ हुई नाइंसाफी को इंसाफ में बदलने की जंग है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी।
और सलोनी, सलोनी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सलोनी को कुछ हो गया तो कैसी जंग और कैसी जीत। जो घुटन, जो जिल्लत, जो शर्मिंदगी मैंने सही है, वो सब सलोनी को भी सहनी पड़ेगी। उसकी सजा तो होगी, पर वो मौत नहीं, जिंदगी होगी, मौत से बदतर जिंदगी। मैंने अपनी माँ से वादा किया है, अपने आप से वादा किया है, और मैं ये वादा हरगिज नहीं तोड़ूंगी। इसलिए गाड़ी स्टार्ट करो और सलोनी को ढूंढो। सलोनी, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। सलोनी, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा मैं। प्लीज वापस आ जाओ मेरे पास। सलोनी, लौट आओ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। प्लीज प्लीज सलोनी। प्लीज लौट आओ सलोनी, प्लीज लौट आओ। सलोनी, सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। नाहर, सलोनी, काका सा सलोनी नहीं मिली। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सलोनी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। काका सा कभी वापस नहीं आएगी, मेरी सलोनी कभी वापस नहीं आएगी। नाहर, क्यों बच्चों जैसे बातें कर रहा है? अरे कुछ नहीं होगा सलोनी को, मैं कह रहा हूं ना, मुझे यकीन है सलोनी हमें मिल जाएगी। संभालो अपने आप को नाहर, हम सलोनी को जरूर ढूंढेंगे। मगर कहां भाई साहब, कहां मिलेगी सलोनी?
घर से फोन आया है। हेलो, ठाकुर साहब, आप लोग सब जल्दी से घर आ जाइए। क्या बात है, क्या हुआ? बस आप लोग जल्दी से आ जाइए ठाकुर साहब। क्या कहा बाबू ने? उन्होंने कहा कि हमें फौरन घर पहुंच जाना चाहिए। चलिए। खोजा, सब कुछ ठीक है ना? बाबू ने तुरंत घर आने के लिए क्यों कहा? बाबू सब कुछ ठीक है ना? बाबू सलोनी के बारे में कुछ बोलिए ना बाबू। बाबू आप जवाब क्यों नहीं देती? आखिर हुआ क्या? बाबू बताइए ना क्या बात है। आप लोग चलिए मेरे साथ। सलोनी, उठाओ इसको। सलोनी, जाने कब से यहाँ ऐसे ही बैठी हुई है। मैं तो ऐसी यहाँ चली आई तो इसे देखा, कुछ बोलती नहीं है, सुन सी हो गई है बिल्कुल। बिना किसी से कुछ कहे तुम कहां चली गई थी सलो? बहुत घबरा गया था, लगा तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, पर अब तुम मेरे साथ हो। अब कोई चिंता नहीं मुझे, कोई शिकायत नहीं मुझे किसी से। मुझसे बात करो सलो। सलोनी, मैं तुम्हें साल में नहीं देख सकता, कुछ तो बोलो प्लीज सलोनी, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप रह के कैसे काम चलेगा सलोनी? नाहर, उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है बेटे। इस समय वो किसी की आवाज नहीं सुन सकती। उसे इस सदमे से बाहर निकालना है बेटे। बच्चे के ना रहने की बात सुनकर पत्थर सी हो गई है कुछ। ये हालत इसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसे इस हालत से बाहर निकालना होगा नाहर। इसे रुलवाना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि इसने जो सुना वो सच है। सच को स्वीकार करके रोएगी ना तो आंसुओं के साथ सारा दर्द भी बह जाएगा। कहना इससे, रुला इसे, कह इससे कि तुम दोनों का बच्चा बाबू मैं कहां से लाऊं ऐसी हिम्मत? मुझसे नहीं होगा बाबू, नहीं होगा मुझसे। तारा, नहीं नहीं बाबू, मैं प्लीज, मैं नहीं। नहीं बेटे, किसी तरह तुझे ऐसे रुला नहीं होगा। नहीं मैं नहीं रुला। सलोनी, होश में हो सलोनी। तुम सुन रही हो ना? हाँ? देखो
सब तुम्हारे साथ है। अपना हर बाबू में अपनी दीदी की बात सुन रही है ना सलोनी? हाँ, तेरा दर्द समझते हैं अब। होनी को तो कोई नहीं टाल सकता ना सलोनी। जिस बच्चे की तुम उम्मीद लगाए बैठी हो वो बच्चा नहीं रहा सलोनी। तुम्हारा बच्चा नहीं रहा सलोनी। तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम्हारी गोद सूनी हो गई है, तुम्हारा सपना टूट गया है। अरे मेरी बहन, रोती क्यों नहीं तुम? रो। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हें छोड़कर चला गया सलोनी। रोती क्यों नहीं तुम? सुन रही हो तुम सलोनी? रो। रोना पड़ेगा तुम्हें सलोनी। सलोनी मेरी बात सुनो, रो। कौन है ये? देख, तेरा हाथ उठी है। देख देख, मेरी बात मान ही नहीं रहा है, सो ही नहीं रहा था। तेरी बात मानता है ना? तू उसे सुलाती है ना? सुलाए से सुलाएगी नहीं अपने अद्वितीय को? देख देख, सो ही नहीं रहा। भाभी सच सच कह रही है सलोनी। हमारा सपना टूट गया, हमारा बच्चा हमसे रूठ कर दूर चला गया। अब तुम्हें मां कहकर कोई नहीं पुकारेगा सलोनी। तुम सुन रही हो मेरी बात? अब लोरी का कर किसे सुनाओगी तुम? हमारा बच्चा तो हमसे बहुत दूर चला गया सलोनी। हमारे घर प्यारा सा नटखट सा बेटा होगा जिसे मैं सुबह शाम ये लोरी गाकर सुलाया करूंगी। नान्या तारो पालणो थलात्यो सामी साल रे। आवतरा जावतरा बाबाजी झोट्या तेसी रे थारी मायड़ झोट्या देसी रे हुळ रे नान्या हुळ रे तू दूध पतासा पी रे थारा सोना राजा झरिया थारी रेशम तन डोर लाल। बेचारी अपने बच्चे को देखने का इंतजार कर रही है। उसे ये नहीं पता कि मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है उसने।
मेरा बच्चा। मेरा बच्चा।